हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे अब तक के सबसे पहले फर्स्ट हमारा Q&A के अंदर। सो बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी अपने पर्सनल अकाउंट और कोडफ्री के अकाउंट से भी, दैट आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस डाल दो, या फिर एनोनिमस में डाला था बिकॉज लोग शर्माते हैं ना सवाल पूछने में, तो मैं डाल रहा। एंड आई डिड गेट सम क्वेश्चंस। तो है हमारा फर्स्ट Q&A हमारा। वापस वही शर्ट पहना मैंने, इनिशियल वीडियो में भी पहना था, पॉडकास्ट में भी पहना था और इसमें भी। सो काइंड ऑफ हर नई चीज़ के अंदर मैं सेम शर्ट पहना हूँ। कैन वी कॉल इट द लकी शर्ट और आई डोंट नो। जो भी हो, बिना माइक के एक और बार टेरेस पे। आई होप बैकग्राउंड नॉइज़ प्रॉब्लमेटिक ना हो, बिकॉज हुई और मैं 25 मिनट के बाद रियलाइज़ करता हूँ वो प्रॉब्लम हो गई। आई डोंट वांट दैट। सो मैंने एक ही डिवाइस है, उसके अंदर क्वेश्चंस थे, तो मैंने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है मेरी बुक के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। अरे हाँ, ओके। मेरे को पहला सवाल पूछा गया, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एक डिज़ायर्ड ब्रांच मिलना या फिर कॉलेज का नाम। सो हम सब इंडिया में रहते हैं एंड वी ऑल नो दैट IIT का जो नाम है बहुत ज़्यादा फेमस है। आप किसी के भी सामने जाके बोलो कि इसने इंजीनियरिंग की है, और अगर कोई IITian हो तो बोलेगा इसने IIT से इंजीनियरिंग की थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है नाम में भी और हमारे कोर्स में भी। एंड साथ ही साथ इंजीनियरिंग की बात है तो हमने ये भी ज़रूर सुना हुआ है दैट इफ़ यू डोंट लाइक योर कोर्स तुम पास होने वाले नहीं, और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इंडिया में है एक्चुअली में सुसाइड रेट जो हमारा स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा। सो इन जनरल फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा यही रहता है कि कैन यू स्टडी दूसरी ब्रांच। अब डिज़ायर्ड ब्रांच हमको जो पसंद हो वही चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट ऑप्ट फॉर समथिंग यू लाइक, तुम नहीं पढ़ पाने वाले हो। आधे बच्चों का साइंस में वही तो सीन है। किसी बहुत सारे साइंस के जो बच्चे आते हैं जिनके 60 से 80% के बीच में आते हैं, उनके सॉरी फॉर दैट उनके इसलिए इतने कम है बिकॉज नहीं हो पाता ना उनसे, उनको साइंस पसंद ही नहीं, वो पढ़ेंगे कैसे। उनको शायद आर्टिस्ट बनना हो, बट एंड अब हम जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हमारे कितने मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर इंजीनियर्स, क्योंकि उनको जाना किसी और फील्ड में था लेकिन वो इंजीनियरिंग में आ गए टाइम पास के लिए। सो आपको जो डिज़ायर्ड ब्रांच चाहिए ना वो बहुत ज़रूरी है मेरे ओपिनियन के अंदर। बट एट द सेम टाइम कॉलेज नेम भी लाइक अगर आप मुझसे पूछो ना, आई वुड से गो फॉर अ डिज़ायर्ड ब्रांच। बट मेरा एक सीनियर है, उसने मेरे को एक बार बात बोली थी दैट देख हसन, अगर तुझे IIT के अंदर ना मेटलर्जी भी मिल रही हो ना, इट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू गेटिंग CS इन NIT। वो उसका ओपिनियन था और मैं कहीं ना कहीं उससे डिसएग्री करूँगा बिकॉज मैं नहीं पढ़ पाता मेटलर्जी। वो लाइक मेरा है दैट इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग आई वोंट बी एबल टू स्टडी इट। एंड इतनी हवा आ रही है, तुम्हें मेरे बाल दिख रहे होंगे, आई होप बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं भाई। ये एक डर रहता है। सी जब तुम किसी और ब्रांच को लेते हो ना तो तुमको भी ये डर रहता है एंड दैट शायद नहीं हो पाया तो तुमने पहले साल तो तुम, पहली बात ये है कि तुम 4 साल लगा रहे हो एक ऐसी चीज़ को करने में जो शायद तुमको पसंद भी नहीं है, एंड इफ इट स्टिल डज नॉट वर्क आउट। एंड इवेंचुअली ये बात हम सब स्टूडेंट्स में फैल चुकी है दैट हर कोई बंदा कोडिंग कर रहा है बिकॉज इवेंचुअली IT जॉब में ही जाना है। तो एक कॉमन थिंग मैं सोचता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस पसंद, लाइक इनफैक्ट अगला सवाल जो है हमारा वो भी यही है कि आप क्या चूज़ करोगे, NIT के अंदर लो ब्रांच या फिर CS कोई प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेज में। सो यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि आपके पापा कितना कमाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू डोंट अर्न गुड देन मुश्किल हो जाता है ना प्राइवेट कॉलेज में जाना। तो यू नीड टू सी दैट फैमिली इनकम। तो वो तो आप ऑब्वियस है, यू कैन गेट इट योर सेल्फ। जस्ट टू से स्टूडेंट्स लोन एग्जिस्ट करते हैं एंड अगर आप मेहनत करते हो, 4 साल दम लगाते हो, तो यू कैन गेट अ गुड पैकेज ना, यू कैन पे बैक दैट स्टूडेंट। हाँ, इतना आसान नहीं होता बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। सो वो फैक्टर को ध्यान में रखना। एंड पर्सनली लाइक वही किस्से हम, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, बंदे ने पूछा NIT में लो ब्रांच या CS प्राइवेट में। मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। सो मेरा वही था कि अगर इवेंचुअली हम सब आखिर में जाके अगर कोडिंग पढ़ने ही वाला है, फॉर एग्जांपल तुम भी भले ही कोई भी ले लो, सिविल ले लो, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कुछ भी ले लो, तुम इवेंचुअली अगर जाके कोडिंग ही पढ़ने वाले हो, व्हाई नॉट गो फॉर कंप्यूटर साइंस। हाँ, ऑब्वियस है, मतलब ऑब्वियसली जैसे अगर आप किसी लो कॉलेज में जा रहे हो देन वो कंपनीज नहीं आएगी प्लेसमेंट के लिए, आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा प्लेसमेंट्स के लिए। बट अगर आप 4 साल मेहनत लगा रहे हो, यू हैव द स्किल्स, देन कंपेरेटिवली ईजियर है ना। लाइक ऑब्वियसली आई एक्सेप्ट दैट IIT में आती है टेक कंपनीज फॉर जॉब्स, बट सपोज तुम मैकेनिकल इंजीनियर, तुम 4 साल उस पर लगा ही नहीं पा रहे हो, तुम ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर पा रहे हो, तुम ना कोडिंग कर पा रहे हो। सो मैं अगर होता तुम्हारी पोजीशन में तो मैं ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के लिए जाता, भले ही कॉलेज कंपेरेटिवली लो होती। बट एट दिस मोमेंट 18 साल की उम्र में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं गए, मैं कहीं ना कहीं एक बंदा हूँ जो इतना क्लियरली कह नहीं पाऊँगा। आप किसी सीनियर्स जिनको आप जानते ही होगे, किसी ना किसी सीनियर्स को
जो एग्जिस्ट करते हैं कॉलेज, अगर नहीं जानते हो ना, गो ऑन डिस्कॉर्ड, गो ऑन रेडिट। हम जब जेनजी है, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है रेडिट पे जाना या डिस्कॉर्ड पे जाना। यू विल फाइंड पीपल देयर। एंड एज हमारे पॉडकास्ट में कुंसाई ने भी बोला था दैट एक स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को ना झूठ नहीं बोलेगा। मुझे अपनी स्कूल की बुराई अच्छा ही करनी होगी ना, मैं किसी स्टूडेंट के सामने बिंदास कर सकता हूँ बिना डरे। सो वो फैक्टर है। आप जो कॉलेज के एलमनाइज है उनको कंसल्ट करो, वो आपको ज़्यादा अच्छा ओपिनियन दे पाएगा उस टॉपिक के बारे में। सो ये पहले तो क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन या रिक्वेस्ट जो भी बोलो, वन ऑफ माई स्टूडेंट सेड के आईपी पढ़ाना स्टार्ट करो। नाउ इफ़ यू नो कंप्यूटर साइंस और आईपी 11th-12th में ऑप्शनल में, मतलब इन दोनों के बीच में से यूजुअली बच्चे चूज़ करते हैं या फिर बायो ले लेते हैं। मतलब एटलीस्ट वो होता था जहाँ पे हम लोग थे। सो आईपी मेरा खुद का सब्जेक्ट फ़िलहाल तक तो नहीं था। सो आई एम अनश्योर अबाउट स्टार्टिंग इट। लेट्स सी, शायद हम कर सकते हैं। मेरे को चांसेस लो लगता है बिकॉज मेरा खुद का सब्जेक्ट नहीं था। एंड द थिंग इज़, अगर चीज़ मुझे खुद ही नहीं आती मैं पढ़ाऊँ कैसे उसको। इसीलिए अब तक मैंने आईपी स्टार्ट तो नहीं किया, बट लेट्स सी इफ़ फ्यूचर में इफ़ पॉसिबिलिटीज़ डू एग्जिस्ट। फिर आता है हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम मैनेज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सी, हमारे पास सब्जेक्ट्स है, मैं अज्यूम करता हूँ तुम 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। सो तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, और मैं साइंस अज्यूम करके चल रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो, इन तीनों में से कोई, अगर पीसीएम भी है तो 4 हो गए। साथ में इंग्लिश होने वाला है, और अगर पीसीएम भी नहीं है तो फिर कुछ भी ऑप्शनल होगा जैसे कंप्यूटर, आईपी, पी, वो सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ईजी है। इंग्लिश का अगर आपको इंग्लिश मीडियम से, आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो और आपने ध्यान दिया, यू नो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाता है। सो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम ज़रूरी नहीं है। तुम एक चैप्टर को अराउंड 5-6 बार पढ़ोगे ना तो भी काफ़ी है। और पूरे साल में हमारी एग्ज़ाम्स होती रहती है। आपकी यूनिट 1 आएगी, यूनिट 2 आएगी, PA1 आएगी, फिर PA2 आएगी, 2 प्रीलिम्स भी एग्जिस्ट करेगी। तो अगर तुम हर एग्ज़ाम के पहले, इंग्लिश के लिए हम एक दिन तो होता है, हम 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होती है, घर आते हैं अगले दिन इंग्लिश का पेपर है, तो उतने टाइम में हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। अब वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम हर एक चैप्टर को 3 बार पढ़ रहे हो। अब पूरे साल में एग्ज़ाम्स होती जा रही है, तुम उसी चैप्टर को 3-3 बार पढ़ो, वो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया। एंड तुमने इतनी एग्ज़ाम्स दी है, प्लस क्लास में जब इंग्लिश की थी अगर तुमने ध्यान दिया है, सो यू नो के आंसर का पैटर्न क्या है, किस वे में तुम्हें आंसर को फ्रेम करना है। तो इंग्लिश तो चलो सॉर्ट हो गया, तुम एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसको पढ़ के निकाल सकते हो। बिकॉज अगर आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो तो इंग्लिश के एग्ज़ाम के एक दिन पहले, हर एग्ज़ाम के पहले, मतलब पूरे साल में इंग्लिश की जितनी भी हो रही है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले हर एक चैप्टर को 3-3 बार पढ़ लिया करो। मतलब चैप्टर तुम्हारे दिल से याद होना आना चाहिए। मतलब थोड़ा रेक्टिफिकेशन होगा, बट यू नीड दैट ना, मार्क्स भी तो लाने हैं हमें। सो इंग्लिश का वैसे सॉर्ट हो जाएगा। CS के लिए भी मैं हूँ या फिर बहुत सारे दूसरे भी है जो वन शॉट्स दे रहे हैं। सो तुम वन शॉट्स देख के कर सकते हो। ऑब्वियसली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट यू कैन स्टिल, वो भी CS के लिए भी ना, लाइक अगर तुम पूरी साल मेहनत करो, एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन के अंदर काम हो सकता है अगर तुम्हारी मेमोरी पावर अच्छी है तो, और लॉजिक है तुम्हारे पास, तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। सो ये CS का भी हो गया। फिर बचता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैं अज्यूम वापस मैथ्स कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक सवाल रहता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। सो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था। स्टिल मैंने, पता है मेरी जो केमिस्ट्री की एग्ज़ाम थी वो 7 मई को थी। एंड मैं उस दिन एग्ज़ाम के पहले बोला था कि आफ्टर 7th आई एम नॉट टचिंग माई केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक अगेन। एंड मतलब बस किसी को देनी थी तब टच की थी, वरना मैंने सच में उसको टच नहीं किया था बिकॉज मुझे नहीं पसंद था केमिस्ट्री, दैट्स अ फैक्ट। और मैथ्स जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट शायद तुम आगे सुनते भी रहोगे धीरे धीरे, लाइक जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे इस चैनल पे, दैट हसन मैथ्स में अच्छा था। एंड दैट वाज द इंप्रेशन जो मेरी बनी हुई थी। एंड मैं जेन्युइनली कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा था। सो मुझे मैथ्स में कम टाइम लगता था, जबकि केमिस्ट्री में मुझे बहुत टाइम लगता था। सो व्हाट आई यूज़ टू डू, सपोज़ हम सुबह से लेते हैं। सो मैं आई वॉज लाइक रात में 2-3 बजे तक पढ़ने वाला बंदा था। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा मत सोचना कि हसन रात के 2-3 बजे तक पढ़े हम भी पढ़े, ऐसा नहीं। तो यार आपको सुबह में अच्छा लग रहा है सुबह में पढ़ो, रात में अच्छा लग रहा है रात में पढ़ो, बस टाइम वेस्ट मत करना। सो मैं मेरा ले रहा हूँ, मैं सुबह में अराउंड, जब स्कूल नहीं होती थी क्योंकि मेरा कोविड टाइम्स था, तो मैं 8 से 9 बजे उठता था। सुबह में किया, जो दिमाग में आने तक तो 45 मिनट्स तो लग जाती है। सो अराउंड ऐसा समझो 10 बज गए। उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाता था। एंड द थिंग इज़, अगर मैं बैठा हूँ ना तो यूजुअली मेरे पास आसानी थी दैट मैं आई यूज़ टू प्ले म्यूज़िक, बिकॉज वो प्लेलिस्ट जब तक चल रहा तब तक मैं पढ़ रहा था। सो मैं 1.5-2 घंटे तक पढ़ लेता था। एंड ऐसे हम पूरा दिन अगर कवर आउट करें, सो मेरा जो स्टडी टाइम था वो 8 से 10 घंटे कभी कभी चला जाता था, कभी 12-13 भी हो गया, तो कभी उससे कम भी होता था। एंड मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में बोल रहा हूँ, एक्चुअली में होता था। आई यूज़ टू समटाइम्स स्टडी 12 आवर्स अ डे। वो अलग बात है कि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन मेरा 6 आवर्स ही होता था, बट स्टिल मैं वो रीच कर पाता था 12 आवर्स का। एंड उसमें मैं टाइम डिवाइड ऐसे कर रहा था
दैट मेरा मोस्ट टाइम जो था ना वो केमिस्ट्री पे जा रहा था, बिकॉज केमिस्ट्री में मुझे ज़रूरी था। केमिस्ट्री में मेरे को हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना भी था एंड उसके क्वेश्चंस भी देखना था एंड मेरे को क्वेश्चंस की पैटर्न भी फॉर्म करनी थी। सो मैं टाइम ऐसे कर रहा था कि मैं केमिस्ट्री को अराउंड 50% टाइम दे रहा हूँ, फिज़िक्स को मैं 40 दे रहा हूँ एंड मैं मैथ्स को 10 दे रहा था, बिकॉज वो मेरा वे था। आई मीन मेरे लिए वो ईजियर था कि मैं मैथ्स को 10 दे के कॉम्पेंसेट कर सकता हूँ। बट ऑन अ यूजुअल सिनेरियो मैं देखता हूँ ये नहीं होता है। सो आपका जो वीक सब्जेक्ट है ना उसको अराउंड 40% टाइम दो। आपका जो दूसरे बाकी दोनों सब्जेक्ट्स हैं ना उसको 30-30 दे दो, या फिर अगर आपका भी बेस्ट हो कोई सब्जेक्ट तो उसको 20% पे ले आओ। ऐसा भी नहीं कि एकदम कम कर जो मैंने जो 10% टाइम देने वाला था वो मेरा बहुत गलत कॉन्सेप्ट था, बिकॉज द थिंग इज़ मेरे को मैथ्स पसंद था, इसलिए मैथ्स की ना क्लासेस में भी बहुत ध्यान देता था एंड प्रैक्टिस एंड ऑल मेरा कवर अप हो जाता था। मैं मैथ्स का कंपैरेटिवली बहुत फास्ट कैचअप कर लेता था। सो मैं 10% में झेल पाया उसको, बट इन जनरल 10% में झेल पाना इज़ रियली हार्ड। सो आप जो सबसे वीक सब्जेक्ट है ना उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दो एंड मूड पे डिपेंड करता है। अगर आपका मूड ख़राब है ना, डोंट गो। अगर मेरा मूड ख़राब होता ना मैं केमिस्ट्री की बुक कभी नहीं खोलता था। मेरा मूड ख़राब होता था तो मैं फिज़िक्स के अंदर जो मेरे को टॉपिक पसंद है ना, लाइक फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स में कभी नहीं खोलता था मूड ख़राब हो तो, बिकॉज वो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा, वो मेरा क्लियरली टाइम वेस्ट होगा। सो आपका टाइम जो है वो पहली बात, अगर आपको ये लग रहा है ना आपके पास टाइम नहीं है, बहुत गलत चीज़ बोल रहे हो। हम सबके पास टाइम होता है। तुम इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अजीब चीज़ है, पर तुमने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा, इसमें भी तो तुमने टाइम डाला, मतलब तुम इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट कर रहे थे ना, है ना। ये रियलिटी हम सब जानते हैं कि हम इंस्टाग्राम खोलते 5 मिनट के लिए, बट वी यूजुअली गो ऑन 25 मिनट्स, 30 मिनट तो ऐसे चल गया, हम स्क्रॉल करते जा रहे, किसी को पता ही नहीं चलता। सो टाइम तुम्हारे पास है, वो बहाना मत बनाना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर तुम लाइक सीरियसली पढ़ रहे हो, दिन के 13-14 घंटे पढ़ रहे हो, फिर तुम बोलते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, ओके, साउंड्स मोर लॉजिकल। बट ये तुम्हारे पास कुछ करने को है नहीं, तुम 9th-10th स्टैंडर्ड में हो, तुम स्कूल जाते हो, और एक तो मेन बात, तुम स्कूल में 6 घंटे लगा रहे हो, तुम ट्यूशन पे 3 से 4 घंटे लगा रहे हो, तुम्हारे 10 घंटे तो उसमें ही चले गए। तुम 6 घंटे सो रहे हो, 6 भी नहीं, हम 7 घंटे गिनते हैं, तो तुम्हारे 17 घंटे हो गए। बचते हैं दिन के तुम्हारे सिर्फ 7 घंटे, उसमें भी तुम रेस्ट तो लोगे, तुम्हारा रेस्ट भी अराउंड 2 घंटे हो गया, 5 घंटे तुम्हारे पास अभी बचते हैं। और तुम 5 घंटे सेल्फ स्टडी करके 9th-10th तो आराम से निकल सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। मैं खुद 10th के अंदर अराउंड 5 घंटे पढ़ के 86 लाया हूँ, वो भी गुजरात बोर्ड, नॉट इवन CBSE। सो इट्स ईजी, वो तुम्हारा 10th में 5 घंटे पढ़ के हो जाएगा। बट वही बात है कि तुम स्कूल में भी इतना टाइम दे रहे हो, ट्यूशन में इतना टाइम दे रहे हो, तो 5 से भी कम। बट द ओन मेन पॉइंट इज़ स्कूल में ध्यान दो, ट्यूशन में ध्यान दो। अगर तुम्हारा स्कूल फालतू है तो ट्यूशन में ध्यान दो। बट अगर तुम 11th-12th में हो ना, स्कूल ट्यूशन दोनों में टाइम वेस्ट मत करना, सेल्फ स्टडी का टाइम सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लाइक अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तुम अगर 5 घंटे स्कूल में बिता रहे हो ना, तो कम से कम तो 7.5 घंटे खुद से पढ़ो। तो अगर तुम लेक्चर भी देख रहे हो ना 20 मिनट का, मतलब ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में मैं इतना नहीं बोलूँगा, बट सपोज तुम फिजिक्स का लेक्चर देख रहे हो 20 मिनट का, तो फिर तुम एटलीस्ट 30 मिनट उस लेक्चर पे सेल्फ स्टडी लगाओ, तो वो 20 + 30 मिनट्स 50 मिनट जाना चाहिए, वो टाइम तुमको निकालना पड़ेगा। एंड जैसे कि एक और सवाल है कि तूने कैसे मैनेज किए थे ना अपने सब्जेक्ट्स, इसने तो आप बोला टू साउंड्स मोर भाई वाला ना, सो आई यूज टू। सो वही बात है कि मैं केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा टाइम देता था, बिकॉज उसमें ज़रूरत थी। माई वे ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री वॉज लाइक पहले पूरी थियरी पढ़ो, फिर उस थियरी के रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो थियरी को सर्च आउट करो। एंड ये मेथड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एग्जिस्ट करती है, बट टाइम था ना, मेरा कोविड वाला सिनेरियो था, तो और मैं ट्यूशन्स जाता नहीं था, आई यूज्ड टू स्टडी ऑनलाइन ओनली। सो मेरे पास वो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, इसलिए मैं मेरी मेथड्स को फॉलो कर पाता था। बट वही बात है दैट गिव योर वीक सब्जेक्ट्स अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मूड नहीं है ना, वीक सब्जेक्ट में मत जाओ एंड ना ही अपने बेस्ट पर, बिकॉज व्हाट आई रियलाइज, अगर आपका मूड ख़राब है और आप अपने बेस्ट सब्जेक्ट पे जा रहे हो तो उसमें भी अंदर परफॉर्म करोगे, उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस लूज ज़रूर होगा। लाइक मेरे साथ भी हुआ है, मेरा मूड ख़राब था, मैं मैथ्स लेके बैठा, मैंने तो बहुत गंदा परफॉर्म किया मैथ्स में। सो इसीलिए मैं यूजुअली फिजिक्स लेता था जब भी मेरा मूड ख़राब है, बिकॉज ठीक है उसमें मेरे को ज़्यादा उम्मीद होती भी नहीं थी, तो वर्क कर जाता था। सो इन योर सेल्फ ना, तुमको सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है दैट हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। मैं सजेस्ट करूँगा दैट इफ़ यू आर इन 11th-12th एटलीस्ट दिन के 8 घंटे की सेल्फ स्टडी तो रखो। एंड अगर तुम ट्यूशन और स्कूल दोनों में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये तो है जेन्युइनली बहुत बड़ी मिस्टेक है, स्पेशली जब तुम स्कूल में जाके कुछ पढ़ नहीं रहे हो। बिकॉज मैं भी जा चुका हूँ स्कूल में, कोई 1 साल हुआ है बस, अभी 1 साल भी नहीं, 3 महीने हुए स्कूल छोड़े हुए। हम सब जानते हैं स्कूल के अंदर जाके कोई पढ़ता है नहीं, और अगर तुम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं पढ़ रहे हो तो डोंट वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन स्कूल, तुम उसको भी यूटिलाइज करो। बिकॉज लाइक आई हैव सीन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो स्कूल में बैठे हैं और वो खुद से पढ़ रहे हैं, जेन्युइनली पढ़ रहे हैं। एंड एक और चीज़, लेट योर टीचर्स बी क्लियर एज टू तुम्हारा स्टैंस क्या है।
फॉर एग्जांपल मेरा एक बार 12th में केमिस्ट्री का लेक्चर था एंड मैं वो टॉपिक पहले से पढ़ चुका हूँ। अब वो सर पढ़ा रहे हैं एंड सर को मैं बोल दिया हूँ कि सर वो मैं पढ़ चुका हूँ एंड 11th मेरा ऑनलाइन था एंड उसके अंदर टॉपिक स्किप थे एंड जो हमारा एक कौन सा रूल होता है मैथ्स के अंदर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एल हॉपिटल रूल है। वो 11th में हमने पढ़ा नहीं था बिकॉज CBSE लेवल पे पढ़ाते नहीं थे, बट हमारी क्योंकि तम वन MCQ टाइम नहीं तो लर्न दैट। सो मेरी 12th के जो मेरे केमिस्ट्री के सर थे उनके साथ क्लियरिटी थी इतनी, तो मैं सर को बोला सर आई नीड टू स्टडी दैट, और इसलिए मैं जाके 11th स्टैंडर्ड की मैथ्स की डिफ्रेंशिएशन की क्लास चालू थी तो मैं 11th में बैठा था। बीइंग अ 12th स्टूडेंट मैं 11th में बैठा था मेरा केमिस्ट्री लेक्चर मिस करके, बिकॉज मेरी सर के साथ क्लियरिटी थी। तो हमारे स्कूल के टीचर्स जो है ना उनके साथ भी एक मतलब टॉक्सिक हो तो ऑब्वियसली यू कांट, बट ट्राई योर बेस्ट कि तुम्हारे रिलेशंस जो है ना वो अच्छे हो, बिकॉज तुम्हारे इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल जाओ, नहीं जा रहे हो दमी स्कूल में, ठीक है, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड टाइम मैनेजमेंट, यू नो योर सेल्फ, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे से खुद को जानते हो। 8 घंटे निकालो कुछ भी करके, तुम्हें लग रहा है टाइम नहीं है, तुम फिजूल खर्ची कर रहे हो बहुत सारा टाइम, ये हकीकत है। तुम अपना स्क्रीन टाइम ही देख लो ना, तुम अपना इंस्टाग्राम पे कितना टाइम लगा रहे हो, तुम व्हाट्सअप पे कितना टाइम लगा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोटिफिकेशंस बंद करो। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि तुम्हारे फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑन रहे। तुम्हारा कोई दोस्त तुमको मैसेज नहीं करने वाला है दैट भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई इधर आ जा, ऐसा नहीं होता है। वो उसको कुछ काम होगा, टेल हिम टू कॉल, वरना नोटिफिकेशन ऑन रखे कुछ सेंस नहीं। फर्स्ट स्टेप, एक काम करो, वीडियो यहाँ पॉज करो, जाओ और अपनी नोटिफिकेशंस बंद करो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जो भी यूज़ कर रहे हो उसकी। इनफैक्ट अगर आप JEE लेवल प्रिपेयर करें, आपको IIT बॉम्बे में जाना है, एकदम टॉप कॉलेजेस में जाना है, नीट में, एम्स जाना है, सो क्यों इंस्टाग्राम पे तुम हो ही क्यों? आई मीन ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है जो यूटिलाइज़ करते हैं, बट इन जनरल अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सो वो पॉसिबिलिटी ही क्यों लानी है? अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है, यू कैन ऑब्वियसली डू दैट, बट इन जनरल हम बच्चों में नहीं होता है। सो इसलिए उस पर आपका मेन टाइम सोशल मीडिया पे जा रहा है। एंड अगर आप बाहर खेलने भी जा रहे हो ना, यू नीड टू थिंक कि तुम किस तरह से खेलने जा रहे हो, इतना आसान नहीं होता है ना। तो आई गेस टाइम मैनेजमेंट पे यही था, हर कोई आके तुमको यही चीज़ बोलने वाला है, देयर इज़ नथिंग गोइंग टू बी न्यू। से वही है, अपना फिजूल खर्ची बंद करो, फिर पढ़ने का टाइम मैक्सिमाइज़ करो। एंड हाँ, एक वक्त पे कितना, मैं ये सवाल का जवाब देना भूल गया, आई मीन टाइम मैनेजमेंट में आ जाता है, एक साथ कितना पढ़ना स्ट्रेच करे। सो आइडल टाइम जो मुझे लोगों ने बोला है वो है 40 मिनट्स। सो आई गेस 40 मिनट्स इज़ गुड, बट टू बी ऑनेस्ट मैं वो बंदा था जो टॉपिक ख़त्म होने तक बैठता था, एंड वो रियलिटी है। मेरा अगर टॉपिक 2 घंटे चलता है, मैं 2 घंटे बैठ जाता। एंड मेन बात वॉज लाइक, अगर लेक्चर नहीं देख रहा तो मेरे तो वो पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, प्लेलिस्ट पर डिपेंड करता है। सो आइडल टाइम 40 मिनट्स है। एंड अगर आप 40 मिनट के पढ़ रहे हो तो दोनों के बीच में अराउंड 5 से 10 मिनट का ब्रेक आइडियल है। अगर आप 2 घंटे का एक साथ सेट बना रहे हो, देन बीच में अराउंड आधा घंटा 40 मिनट्स कुड बी एन आइडियल ब्रेक। एंड वो ब्रेक में ना ऐसा नहीं कि तुम वापस कुछ फालतू चीज़ करो, ब्रेक को लिटरली ब्रेक ऐसा रेस्ट यूज़ करो उसको, ना कि कोई तुम उल्टी सी चीज़ करो। तुम अपने माइंड को रिलैक्स करो उस ब्रेक वाले टाइम के अंदर। एंड या वही था दैट अपने हिसाब से एक आइडियल टाइम चूज़ करो या फिर टॉपिक वाइज करो ना। एंड मेरे लिए एक चीज़ अच्छे से काम करती है, इट वॉज लाइक चैलेंजिंग योर सेल्फ, लाइक हाँ मेरे को ये वाली चीज़ इतनी देर में ख़त्म करनी है, सो यू कैन ट्राई दैट। ऑल्सो मेरे एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था दैट कीप वाटर, अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, पानी पी लो, तो पानी आपके एक ब्रेक की तरह भी काम करेगा एंड यू कैन लाइक वापस आपका कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है। लेम साउंड करती है बट वर्क बहुत, मेरे को मेरे क्लासमेट्स ने भी बताया, आई मीन जो पुराने 9th-10th वाले थे, दैट उनके लिए ये वर्क किया था, दैट व्हेन दे ड्रैंक वाटर उनका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा तो वापस आ चुका था। सो वी कैन ट्राई दिस। ओके, आगे आते हैं हम। हमारा एक तो मैं पेज भूल के चला गया, हाँ ओके, ये थोड़ा सा दुख भरा क्वेश्चन है, हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड स्माइल आउट रियल नॉट फेक, कॉज आई एम जस्ट टू फ्रस्ट्रेटेड बाय फेकिंग माई स्माइल एंड फीलिंग्स। क्यों करना है फेक? टू बी ऑनेस्ट, आई मीन हाँ ऑब्वियसली दुनिया के सामने तो करना पड़ता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ बॉय, देन लड़के रोते नहीं हैं, ये सब तो बहुत सुनना पड़ता है, आई नो, बट टू बी ऑनेस्ट तुम बना लो ना, 2-3 अच्छे दोस्त तो हो गए, या अगर 2-3 दोस्त भी नहीं है, ज़रूरत क्या है? सच बताऊँ तो मैं एट दिस मोमेंट मेरा कोई ऑफलाइन इतना अच्छा दोस्त नहीं है,
वाला आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैं वीडियो पे एक पीछे जो टूटी हुई पाइप है ना उस पर रख के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जबकि इसी की जगह अगर मैं मुंबई में होता है, जो मैं नाम बोलता हूँ श्रुति कामन, वो सब के साथ अगर मैं होता तो एक अच्छा सा सेट होता, अच्छी तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो ऑफलाइन फ्रेंड्स तो देखा जाए तो मेरे पास भी अभी नहीं है, बट मैंने मेरे कैमरा को मेरा सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। दैट अब मैं इतना कंफर्टेबल हूँ कैमरा के सामने आके बोलने में। एंड ये सेकंड टेक भी नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टेक, और मैं अभी 20 मिनट्स रीच कर चुका हूँ इस वाले वीडियो में। सो पर्सनली फाइंड समथिंग जो आपकी एक अच्छी दोस्त है। मेरे केस में मुझे कैमरा मिला एक अच्छा दोस्त, आपके केस में कुछ भी हो सकता है। बहुत लोग बुक्स के अंदर, जो बुक्स रीड करते हैं उसके अंदर दोस्त बनाते हैं, सबका अलग अलग होता है। जस्ट डोंट लेट दैट थिंग डिस्ट्रैक्ट यू। एंड टू बी ऑनेस्ट फेक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली है, बिकॉज यू डोंट वांट के लोग आपको कोई रोतरू एंड ऑल समझे। बट 2020 के बाद थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में लोग समझे भी है ना। सो या यू कैन एक्चुअली में थोड़ा सा कम आउट रियल। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत गलत लगेगी ये स्टेटमेंट बोलते हुए, बट हाउ डू यू से यू आर इन डिप्रेशन? Is the pressure of bringing good marks depressing for you? Obviously being a topper, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो बहुत लोग सोचेंगे कि तू टॉपर है, देखो प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट ऐसे टॉपर भी जब मैं एग्ज़ाम देने जाता तो लोगों को उम्मीद होती थी मुझसे कि हसन मार्क्स लाने। तो अगर मेरी विश है कि मैं 60% लाऊँ ना, तो भी मेरे पीछे लोगों का प्रेशर है कि 80-90 लाना है। 80 भी क्या, 90-95 की उम्मीद रहती थी लोगों को। सो वो जानता हूँ मैं हाउ इट फील्स के मार्क्स लाने का प्रेशर क्या होता है। सो टू बी ऑनेस्ट उससे तुम डिप्रेशन में चल रहे हो ऐसा तो नहीं है ना। तुम अभी 18 साल के हो, आगे इतनी बड़ी लाइफ है। टू बी ऑनेस्ट मैं तुमको ऐसा आना है, लाइक व्हाट डज अ थेरापिस्ट डू? थेरापिस्ट आपको एडवाइस नहीं देता, वो बस आपकी बात सुनता है। एंड टू बी ऑनेस्ट डिप्रेशन के बाहर आने के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? फाइंड समवन या फिर समथिंग जो तुम्हारी बात सुने और सामने एडवाइस ना दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे को भी अप्रोच करोगे ना तो मैं तुमको एडवाइस दूंगा, बट एक थेरापिस्ट ऐसा नहीं करेगा। एंड वही डिफरेंस है। दैट मेरा काम तो होगा एडवाइस देना, बिकॉज मैं एक टीचर के प्रोफेशन के अंदर काइंड ऑफ जा रहा हूँ। बट फाइंड समथिंग लाइक डायरी लिख लो ना, रोज़ रात को डायरी लिखते हैं, तुम्हारी सारी सच्चाई उसके अंदर लिखो। लाइक या फिर कुछ स्पीकर आते हैं, स्पीकर में तुम अपना सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लो। टॉक टू योर सेल्फ। एंड कहीं ना कहीं वक्त के साथ नए लोग आते जाएंगे, पुराने लोग भूलते जाओगे। एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं तुम अकेले स्टैंड आउट करो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो भी, टू बी ऑनेस्ट एक दिन उनकी भी कभी ना कभी डेथ हो ही जाएगी ना। तुम स्टैंड अलोन कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया से रिश्ता तोड़ दो, बट यू नीड टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ। तुम जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक कोई और तुमको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तुम जब तक खुद से रियल नहीं रहोगे ना, तब तक तुम दूसरों के सामने फेक ही करने वाले हो, तुम दूसरों के सामने रियल नहीं होने वाले हो। सो अगर मुझसे सजेशन पूछो कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, टॉक टू योर सेल्फ। एंड वो सबसे अच्छी हकीकत चीज़ है। या फिर सच में कोई ऐसा दोस्त ढूंढो जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली केयर करता हूँ। एंड इफ़ दैट्स मी, आ जाओ डीएम में। अभी तो मैं कुछ फेमस भी नहीं हूँ, सो इफ़ यू डीएम में मैं तो रिप्लाई दूंगा। सो यू कैन डू एनी ऑफ दिस थिंग्स टू बी ऑनेस्ट लाइक। एंड जज होने का टेंशन मत लेना, जज करेंगे लोग ना तो भी उनको इग्नोर कर देना। बिकॉज इफ समवन थिंक्स दैट जस्ट बिकॉज यू आर क्राइंग, जस्ट बिकॉज यू आर लाइक सैड इन लाइफ, यू आर यूजलेस, तो वो बंदा गलत है, तुम गलत नहीं हो। ये पर्सनली मेरा मानना है। बाकी तो इवेंचुअली मैं तुम्हें बिना ऑफलाइन मिले, बिना गले लगाए क्या कहूँ यार। बट टॉक टू योर सेल्फ। ज़रूरत पड़ी तो मैं हूँ, आ जाना डीएम में। पर्सनल आईडी, प्राइवेट, कोड फ्रीक, दोनों में किसी में भी आ सकते हो तुम। जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन डीएम्स, या फिर खुद से बात करनी है, राइट अ डायरी और समथिंग, रीड बुक्स। सब कुछ हेल्प ज़रूर करता है। और मैंने खुद दोस्तों को देखा है जिनके लिए रीडिंग बुक्स बहुत अच्छी हेल्प बनी थी। डायरी लिखने वाला अब तक मेरे को इतना कोई अच्छे से मिला नहीं। आई मीन डायरी लिखने वाले मिले, बट समवन इन डिप्रेशन ऐसा कोई मिला नहीं। बट स्टिल इट विल हेल्प। टॉकिंग टू योर सेल्फ बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, बट हैप्पी रहने के लिए मेरे लिए एक बहुत अच्छे से चीज़ काम करती है, विच इज़ मिरर के सामने देखना। आई लुक एट द मिरर, आई टॉक टू माई सेल्फ। मेरे लिए पता है, टू बी ऑनेस्ट कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, आई गो एंड टॉक इन द मिरर। एंड ये भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, दिस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड बाय सेल्फी कैमरा। अब जो रेयर कैमरा उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट स्टिल आई एम यूजिंग अ सेल्फी कैमरा बिकॉज इसमें मुझे खुद की शक्ल दिख रही है एंड आई एम कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू माई सेल्फ। एंड वो काइंड ऑफ मेरे लिए डिफरेंस है ऑन करता है, दैट बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग रियल टू योर सेल्फ। सो ट्राई दैट। फिर आता है ब्रो प्रिपरेशन कैसे करे। मैं मतलब सब कुछ मैच्ड अप है। फर्स्ट ऑफ ऑल
बहुत लाइक कहते हैं ना कि अगर भूख लगी है तो खा लो, प्यास लगी है पानी पी लो। वैसे अगर सब कुछ चीज़ें मैस्ड अप है तो साफ़ कर लो। इट कांट बी ईजियर देन दैट। बहुत लेम था काइंड ऑफ सॉल्यूशन कहना, बट दैट्स इतना। अगर है प्रॉब्लम्स तो साफ़ कर लो। अगर मैस्ड अप साफ़ कर लो ना। पढ़ाई नहीं हो रही तो पढ़ने बैठो। दैट्स हाउ स्टफ वर्क्स। अगर आपकी चीज़ें मैस्ड अप है, अगर अभी सितंबर का महीना है, योर बोर्ड्स ऑकर इन मार्च, आपके पास 6 महीने हैं। एंड लाइक जेई का मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। 5 सब्जेक्ट है, उसमें भी इंग्लिश CS को छोड़ दो, तुम्हारे 3 बचते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए 2 महीने हैं। उसके अंदर से भी 15 चैप्टर्स भी चलो अगर हम गिनते हैं तो वो चैप्टर्स भी आराम से हो सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड। तुम्हारे दिन के अंदर 24 घंटे हैं, तो वो 24 घंटे के अंदर एक चैप्टर को पढ़ के उसके 100 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। द ओनली पॉइंट इज तुम ये सवाल पूछ रहे हो। सच बताऊँ लाइक दिस क्वेश्चन, लाइक ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ उससे शायद तुम आगे मुझे सवाल पूछना ही बंद कर दो, बट हकीकत तो ये है ना कि तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बिलीव योर सेल्फ। तुम्हारे पास अभी भी 6 महीने है। दैट्स ए क्लियर स्टेटमेंट। तुम्हारे पास है 6 महीने। तुम्हारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, तुम्हारे पास जनवरी, फरवरी या मार्च है। चलो उसमें से मार्च को हटा दो, उसमें एग्जाम्स होगी, या फिर अप्रैल में भी हो सकता है, बट स्टिल लेट्स रिमूव। हमारे पास अभी 5 महीने हैं। बैठो अभी, खोलो बुक, तुम आराम से पढ़ सकते हो। और कुछ तो तुम्हें आता ही होगा ना। लाइक फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड में रे ऑप्टिक्स वो सब का कॉन्सेप्ट है, एंड वो हम 10th में पढ़ चुके हैं। बेसिक्स हम सब पढ़ चुके हैं। इट्स नॉट हार्ड। एंड सी आगे तुमको 70 80 लाना है ना, बहुत आसान है। वो जो रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है ना, वो 90 हिट करने के लिए या फिर 90 से हाई जाने के लिए होता है। सो सिंपल सी बात है। अगर सब चीज़ें मेस्ड अप है, गो टेक योर बुक्स, स्टार्ट स्टडिंग, या फिर एटलीस्ट एक टाइम टेबल बना लो। एंड एक बात याद रखना, तुम्हारा टाइम टेबल जो है ना वो कभी भी 100% फॉलो नहीं होगा। तुम्हारा टाइम टेबल इज सपोज्ड टू बी मेस्ड अप। जिम का एक रूल है, आई मीन रूल नहीं है, बट मेरे को एक बहुत अच्छी जिम रैट ने सजेशन दिया था कि अगर आपका सपोज़ आपका 100 kg पर्सनल रिकॉर्ड है ना, सो प्रैक्टिस हमें 80 kg पे करना। महीने में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ही PR ट्राई करना। प्रैक्टिस ऑलवेज एट 80 kg। आपका 80% पे वर्क करना। टाइम टेबल भी ऐसे ही वर्क करता है। हम बनाते हैं 100% पोटेंशियल पे है, बट वो वर्क हमेशा 80 पे ही करता है। सो इफ़ योर टाइम टेबल फेल्स, डिप्रेस्ड मत होना। टाइम टेबल इज़ सपोज टू फेल। अगले दिन वापस उसी टाइम टेबल को ट्राई करो। ऐसा नहीं कि तुम एक महीना खत्म हो, सितंबर खत्म हो, तुम नया टाइम टेबल बना रहे हो, अक्टूबर खत्म हो, नया टाइम टेबल बना रहे हो, बिकॉज उससे तुम्हारे प्लान्स वापस बनते रहेंगे एंड कोई भी चीज़ फाइनल तक हिट नहीं होगी। स्टिक टू अ प्लान, अच्छे से बनाओ, उसको फॉलो करो। बैकलॉग्स है तो थोड़ा और हसल करो। एंड टाइम टेबल जब भी बनाओ ना, तो उसमें छोटू सा लाइक ऐसे जगह ज़रूर रखना जिसमें तुम उस बैकलॉग को कवर कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं संडे का यूज़ करता था, या फिर तुम संडे को रिविजन के लिए भी करो। चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। पढ़ना स्टार्ट करो, तुमको जैसे फ्लो ही तो होगा ना। एंड ऑल्सो एक कोट भी है ना, इट इज़ हार्ड टू रन व्हेन नो वन इज़ क्लैपिंग फॉर यू। तो शुरुआत में हार्ड लगेगा, बट आगे भी क्लैप तो नहीं कर रहे हो, रिजल्ट पे ही करेंगे। बट व्हेन यू नो, इतना तुमको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। एंड जब मज़ा आने लगेगा ना, तब तो आसान है, तब सारी मेस्ड चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी, तुम खुद से पढ़ने लगोगे। सो इस सवाल का तो वही जवाब था मेरे हिसाब से। देन what was your schedule when you were in 12th? How much time you used to give to each subject? बोला 40 मतलब 50 40 10 वाला। 50% केमिस्ट्री को, 40% फिजिक्स और 10% मैथ। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री हार्ड लगता था, मैथ्स ईजी लगता था। एंड क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, जो मैंने रियलाइज़ किया है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने मैथ्स के अंदर ये जो 10% बोला ना, उसमें 9% मैंने क्वेश्चंस करे, 1% थियरी पढ़ी है। बिकॉज इवेंचुअली मतलब ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑन अ जनरल बेसिस। वो मेरे जैसे लोगों के लिए है जो थियोरीज में ज़्यादा भाव नहीं देते। उनको फॉर्मूला दो, तुम क्वेश्चंस दो, 5 क्वेश्चंस देखेंगे, उससे लॉजिक निकालेंगे। ऑन अ जनरल लेवल दिस मेथड डज नॉट वर्क। आपको थियरी समझनी पड़ती है। सो ये आपके वीक सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दो, बिकॉज उसको लाना है हमें एटलीस्ट एक नॉर्मल लेवल पे। आई मीन अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पसंद है ना, उसको ज़्यादा पढ़ो, ताकि बिकॉज इवेंचुअली ना हमें हर ऐसे ह्यूमन हमें हर चीज़ पसंद आती है, बस उसको समझने की देर है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग यू वोंट लाइक इट। मेरे को केमिस्ट्री इसीलिए नहीं पसंद बिकॉज मुझे वो समझ नहीं आती, बट केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट जो मुझे क्लियरली समझ आ रहे थे वो मुझे बहुत पसंद है। सो वही बात है, तुम किसी चीज़ को पढ़ोगे, तुम उसको सच में समझने लगोगे ना, या फिर तुम्हारे टीचर जो है ना उसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करो। बिकॉज एस अलग सर, हमारे फिजिक्स वाला सर ने भी बोला है दैट इफ़ यू डोंट लाइक फिजिक्स, आपका फिजिक्स टीचर रॉन्ग है। सो वो पार्ट भी है। मेरे ओपिनियन में अपने वीक सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दो। अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको भी टाइम देना, नेगलेक्ट मत करना। वो बहुत लोग गलती कर देते हैं। मैंने भी एक बार की थी दैट मैंने मैथ्स को टाइम ही नहीं दिया, फिर पता चला मैथ्स मेरा सबसे वीक हो चुका है। भले ही सबसे ज़्यादा पसंद नहीं था, बट वीक हो चुका है। सो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना।
वीकेस्ट सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दो एंड क्वेश्चंस को अच्छा खासा टाइम देना, बिकॉज प्रैक्टिस ज़रूरी है। एंड डू सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस पेपर, लाइक अगर मार्च में एग्जाम है ना, पूरा फरवरी प्रैक्टिस पेपर्स करो, पूरा फरवरी, बहुत ज़रूरी है वो। यही था, मैंने तो ऐसे ही टाइम दिया था। फिर हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ एंड रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्री ना अराउंड 25 से 30 फार्मूलाज है, अगर थोड़ा और डीप जाते हो आ जाते हैं 40-50। एक कागज़ लो, एक काम कर, ये वीडियो चल रहा है ना, तब तक एक कागज़, एक बुक ले, बुक का पिन पेज फाड़, फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाए, या फिर एक काम कर अभी स्किप कर, मैं अभी आगे बोल रहा हूँ, अभी चलेगा 1 मिनट तक, उसके बाद स्किप कर, मतलब बंद कर एंड खोल ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज़, उस पेपर पे लिख, रोज़ सुबह जाग, उसको पढ़। सेम अप्लाइज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस एंड ऑल हो गए, या फिर कोई भी फिजिक्स का कोई भी चीज़ के फॉर्मूला दो, सिंपल सी बात है, वो पेज पे लिखो, उसको रोज़ पढ़ो, 7 दिन तक लगातार पढ़ो। 7 दिन हो गए तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद 8वें दिन तुम उसको खुद से लिखने की कोशिश करो। नहीं हुआ, एंड देखो मैक्सिमम इसमें ना 10 मिनट जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि टाइम वेस्टिंग है, 10-15 मिनट लगेगी, बट जब उसको तुम रेगुलरली करते रहोगे ना, इवेंचुअली याद हो जाएगा, वो तुम्हारी मेमोरी में हिट हो जाएगा। तो तुम उसको लिखने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल ये बार मैं हम लेते हैं साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इस बार तुम क्या करना, अब सारी लेफ्ट हैंड साइड की लिख देना, लाइक तुम साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, लेकिन 1 मत लिखना। तो ऐसे तुम सारे लेफ्ट हैंड साइड के लिख दो एंड उसके बाद राइट हैंड साइड के फिल करो, मतलब उसको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर कभी राइट हैंड साइड के सारे लिख देना एंड नहीं, दैट साउंड्स इलॉजिकल ना, 1 का साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालो, बट स्टिल यू गेट व्हाट आई मीन ना। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी तुम रिएक्शंस में ऐसा कर सकते हो, तुम रिएक्शंस के सारे नाम लिख दो, फिर उसके बाद सारे उसके जो रिएक्शंस है वो लिखो। सो उसी चीज़ को बार बार करते हो, इवेंचुअली तुमको याद हो जाएगा। अब रत्ता मारने के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है। हाँ ऑब्वियसली वो एब्रीविएशन शॉर्टकट्स बनाते हैं, उनका भी यूटिलाइज़ करो, बट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए तो मैंने यही चीज़ काम की है। एक और तरीका है विच इज़ लाइक बेसिक फार्मूला से दूसरे डिराइव कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट फास्ट है तो एग्जाम हॉल में बैठ के तुम 2-3 मिनट बस फार्मूला डिराइव करने में लगा रहे हो, वो टाइम वेस्टिंग होगा। इसलिए बेस्ट चीज़ कि तुम फार्मूलाज याद कर लो, वो रटना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ऑल्सो अगर तुम डेरिवेशंस में ध्यान दोगे ना, तो तुमको कॉमन सेंस से याद हो जाएगा। प्रैक्टिस वुड मेक यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ एंड स्टफ। एंड ऑल्सो दिस, एक पेपर में लो, उस पेपर को सुना पड़ो, इनफैक्ट स्टडी टेबल के सामने ना ऐसे चिपका दो, जो चीज़ तुमको याद नहीं हो रही ना, चिपका दो स्टडी टेबल के सामने ऐसा। तुम्हारी फॉर एग्जांपल अभी एग्जैक्ट मेरे सामने मैं खड़ा हूँ ना, तो अगर मैं बैठा होता तो यहाँ होता, तो इस जगह पे तुम चिपका दो सामने दीवार पे, बिकॉज जब भी तुम देखोगे तो तुमको वो वाला टॉपिक याद आ जाएगा एंड तुम उसे पढ़ लोगे एंड इवेंचुअली तुमको याद हो जाएगा 7-8 दिन के अंदर, या फिर नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट 21 डेज में याद हो जाएगा। ओके, अगला सवाल ढूंढते हैं। डू यू मेडिटेट? टू बी ऑनेस्ट नो, आई डोंट, मुझसे नहीं होता। आई कांट सिट एट वन प्लेस। तुम्हें इस 30 मिनट्स के वीडियो में देख लो कितनी बार मैंने हाथ हिलाया है, कितनी बार मैंने बालों पे हाथ डाला है। दैट्स जस्ट हाउ आई वर्क। आई कांट मेडिटेट। अच्छी चीज़ है टू बी ऑनेस्ट, बहुत लोगों के लिए वर्क करता है। इनफैक्ट डिप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट के लिए भी मेडिटेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज मन की शांति प्राप्त होती है। योगा भी एक गुड चॉइस, बट आई पर्सनली डोंट डू, मेरे से नहीं होता। आई नीड दैट एक्स्ट्रा थ्रिल, एक्स्ट्रा एड्रेनलिन, वो थोड़ा जवानी का जोश है ना अभी, तो फिलहाल तो वही है, इसीलिए आई डोंट मेडिटेट एंड स्टफ। या यू अ होमी, किसी ने सवाल जैसा लिखा था, यू होमी, तो हाँ यार हूँ मैं भाई। यू कैन कम इन द DMs, आपको कुछ भी बोलना हो तो चिल मारो यार। लाइफ टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, एक सिंपल सी बात है दैट अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, इफ़ यू कीप क्रेविंग अबाउट दैट प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्यूशन नहीं है ना। इफ यू स्टे हैप्पी एंड थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। या फिर नहीं भी मिला, एटलीस्ट यू विल स्टे हैप्पी। इफ़ यू कीप क्रेविंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड ऑब्वियसली लाइक कोई प्रॉफिट नहीं है इस एट दिस मोमेंट इन लाइफ। ऐसा आज की जो डेट है, मैं अक्टूबर 2022, सो अगर मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ ना, मेरी मोस्ट ऑफ द चीज़ों की उसमें यही है दैट एम आई गोना रिग्रेट दिस लेटर, रिग्रेट नॉट डूइंग एनीथिंग लेटर। लाइक अगर मैं कोड फ्रीक स्टार्ट नहीं करता हूँ अभी, मेरे लेक्चर्स पे एट दिस मोमेंट 4 से 5 व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी मेरे दोस्त दे रहे हैं, बट आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट। वो मैं कर रहा हूँ बिना डीमोटिवेट हुए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो मुझे पसंद था। एंड ऐसा भी नहीं है ना कि इस चीज़ से मैं कुछ र्यून हो जा रहा है मेरा, लाइक मेरे को खाने को नहीं मिल रहा, आई एम स्टिल गेटिंग इट, सो इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। नहीं आ रहे 4-5 व्यूज़, आई नीड टू थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन विद अ हैप्पी फेस। अगर मैं क्राई बेबी की तरह रोता रहूँगा उसमें, इट वॉन्ट वर्क।
इट वोंट वर्क, सिंपल सी बात है। अगर मैं खुश रह के कुछ सॉल्यूशन सोच रहा हूँ, सॉल्यूशन मिल जाए मेरे को, इट वर्क्स, यानी अच्छी बात है, वरना नहीं हुआ। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तुम जितना सैड रहोगे ना, यू विल गेट मोर सैडर। अगर तुम खुश हो तो खुश रहने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा है। सो स्टे हैप्पी, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। ऑब्वियसली किसी किसी दिन रुक के रोना ज़रूरी है, बट इन जनरल ट्राई टू बी हैप्पी इन लाइफ। अगर नहीं है ना चीज़ तो भी उसको खुश करो। बी हैप्पी विथ वॉट यू आर। किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, सिंपल सी बात है। बी हैप्पी विथ वॉट यू आर इन लाइफ। मेरे स्टेटमेंट्स मेरी हरकतों से बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे फ़िलहाल दोस्तों की ज़रूरत है, बट आई एम स्टिल हैप्पी ना। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हैविंग अ स्माइल ऑन माई फेस, अंदर से भी खुश हूँ बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग आई लाइक। वही सिंपल सी बात है। सिंघा को जानते हो, पावर लिफ्टिंग करता है, ही डेड लिफ्ट्स अराउंड 300 kg, 310 kg का उसका गोल है। वो बंदा भाई कितनी मेहनत कर रहा है, एक स्माइल के साथ करता है, बिकॉज वी आर चेजिंग आवर ड्रीम्स। तुम एक बात याद रखना, इफ़ यू आर प्रेपरिंग फॉर IIT बॉम्बे, तुम्हारी हालत कितनी भी ख़राब है, तुम दिन के 14 घंटे पढ़ो, तुम थक जाते हो, बट यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स। बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं कर रहे। 12th ख़त्म होने के बाद कॉलेज स्टार्ट होने तक बहुत सारे लोग घर पे बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं। आई एम यूटिलाइजिंग दिस टाइम टू अपलोड लेक्चर्स फॉर यू। आई एम डूइंग समथिंग जो मुझे पसंद है जेन्यूनली, एंड आई एम वर्किंग ऑन डूइंग समथिंग इन माई लाइफ। Am I supposed to be not happy with that? Ask this question yourself. क्या जो चीज़ तुम कर रहे हो वो तुमको आगे लाइफ में काम आएगी? क्या उससे तुम खुश रह पाओगे? लाइक ऑब्वियसली तुम बैठ के मूवीज़ देख रहे हो, उससे तुम खुश हो, बट वो तुम्हें लाइफ में काम नहीं आ रही, वो तुम्हारा वेस्ट हो रहा है। मतलब ज़रूरी है उसको भी देखना फॉर रेस्ट, बट इन जनरल ना, यू नो व्हाट आई मीन दैट अगर तुम कुछ चीज़ कर रहे हो जो तुम्हें लाइफ में काम आएगी, उससे तुम खुश है तो स्टे हैप्पी ना, कितना भी हार्ड हो। मैं अराउंड हर ऑल्टरनेट डे सोचता हूँ मैंने कोडिंग गलत फील्ड चूज़ कर लिया, बिकॉज द स्ट्रगल्स यू फेस एज ए कोडर, बट द नेक्स्ट डे आई एम अगेन हैप्पी बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग आई लाइक, आई एम नॉट काइंड ऑफ फोर्स्ड। सो वही बात है, डू समथिंग दैट यू लाइक इन जनरल। फोर्स ट्राई नॉट टू बी फोर्स्ड इन जनरल, बिकॉज वी लिव इन इंडिया। हमारी बहुत वक्त हमारी ऐसी सिचुएशन होती है फैमिली दैट वी नीड टू डू थिंग्स दैट आर फोर्स। हम इतने केपेबल नहीं है कि फाइनेंशियली हम जाके वो चीज़ कर सकें, बट जितना हो सकता है ना उतनी तो कोशिश करो। एंड इफ़ यू डोंट देन ऑब्वियसली वेस्ट है। दैट्स जस्ट हाउ आई थिंक, ऑब्वियसली आई कैन बी रॉन्ग। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट Q&A ख़त्म होता है। 37 मिनट्स बोला हूँ मैं तुम्हारे लिए, बट या आई एम हैप्पी। सो आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। हमारे 50th वीडियो था चैनल का। आई एम हैप्पी। लेट्स होप दिस कंटिन्यूज़। 2022 से पहले मैं कोशिश करूँगा, सिलेबस ख़त्म करेंगे तो 100 वीडियोज़ हो ही जाएंगे। सो आई गेस नेक्स्ट टाइम मिलते हैं 100th वीडियो पे कुछ स्पेशल के साथ। बाय।